हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत डिजिटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन बिना गलती करे कैसे भरें। वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट और प्रिंट तक का डिटेल पूरा दिया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने क्रोम ओपन किया है और सर्च बॉक्स में लिखिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी। बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिखने के बाद आपके पास इंटरफेस शो हो जाएगा यहीं पर नीचे, या फिर इंटर पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ शो होगा बिलासपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको होम पेज दिखाई देगा, तो आपको हल्का नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एडमिशन 2022, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए लिंक पे क्लिक करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन सर्विसेज पर जाके भी अपना एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ करने के बाद आपको यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो इस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। इसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन कोने में मिलेगा, तो आपको रजिस्टर करना है क्योंकि आप नए छात्र हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ईमेल। ध्यान रखना दोस्तों, मोबाइल नंबर आपका पहले कभी किसी के नाम से ना डाला हो ताकि आगे कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। और ईमेल भी आपका किसी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का रजिस्टर्ड ईमेल या फिर मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो इसमें आपको दिक्कतें आ सकती है। तो जो भी हो, आपको नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल डाल के ही रजिस्टर्ड करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ रजिस्टर लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिल योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सूचना पटल मिलेगा, तो आप यहाँ का सूचना पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 50 रुपये की फ़ीस देना होगा, जो भी है यहाँ पर आपको सब कुछ शो कर देगा। उसके बाद आप जैसे ही इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्री एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं एग्री एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आप जितने भी कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पर मिलेगा। तो BA, BCom, BSc फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर फ़िलहाल फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन होने वाला, तो सबका यहाँ पर शो हो रहा है। आगे जाने के लिए फिर आगे जाने के बाद आपको पूछेगा कि आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, तो यस डाल के यहाँ पर आपको 12वीं का रोल नंबर डालना होगा। तो 12वीं का रोल नंबर आप अपने रिज़ल्ट से देखकर डाल सकते हैं, या फिर आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, आप उससे अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। रोल नंबर डालने के बाद सर्च रोल नंबर पे क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दोस्तों आपका डिटेल शो होने लगेगा, जो भी नाम है, रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम। और यदि यह सही है तो वेरीफाई एंड फिल फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ डालना होगा। तो और आगे यहाँ आप डिटेल भी शो कर सकते हैं। उसके बाद चलिए मैं पहले डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ शो कर देगा कि आप कितने साल कितने दिन के हो चुके हो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी, जो जिस भी कैटेगरी से आप हो, आप वहाँ चयन कर लीजिए। उसके बाद ये पूछेगा दिव्यांग है तो हाँ या फिर ना कर दीजिए। फिर यहाँ आपका 12वीं का जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपका डिटेल सही है तो आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ आपको ब्लड ग्रुप के लिए पूछेगा। ब्लड ग्रुप जो भी है आपको पता है डाल दीजिए, नहीं पता तो सिलेक्ट पर रहने के लिए छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर देना है जिस नंबर पे चलता है। यदि आपका रजिस्टर्ड नंबर ही व्हाट्सअप नंबर है तो आप उसी नंबर को यहाँ वापस से डाल सकते हैं। तो चलिए मैं नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल आपका और माता पिता का नाम यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड रहेगा। वैवाहिक स्थिति चुन लीजिए। उसके बाद आपका धर्म जो भी है आप यहाँ से चुन सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप उस राज्य का चयन कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का आप सिलेक्ट कर लीजिए।
फिर यहाँ आपको आपका परमानेंट पता डालना होगा। तो आप जहाँ से भी हैं वहाँ का पूरा पता इसमें ऐड कर दीजिए ताकि कोई और प्रॉब्लम आगे ना हो। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना पता फिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा। तो यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो हाँ, नहीं तो ना कर दीजिए। राष्ट्रीयता चुनना होगा, इंडियन या फिर अदर जो भी है। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय से है तो हाँ या फिर ना कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपका यहाँ शो होगा। उसके बाद आपका स्पेशल श्रेणी यदि कुछ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, वरना नॉन पे रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको आपके अभिभावक का डिटेल देना होगा। आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका डिटेल आप यहाँ पर शो कर दीजिए। पिता का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर पिताजी का, और उसके आगे 10वीं का अपना रोल नंबर यहाँ पर शो कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर शो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास कोई अधिभार का मतलब ये है कि आपके पास कोई एनएसएस, एनसीसी या फिर खेल कूद का सर्टिफिकेट होता है तो यहाँ से अगर आपके पास है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो सेव करके आगे बढ़ जाइए। तो मेरे पास नहीं है, मैं सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कॉलेज सिलेक्शन के टैब पर आना होगा, और टैब वहाँ आने के बाद यहाँ आपका पूरा फॉर्म शो होगा एक बार। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। आपको यदि डिक्लीन करना है डिक्लीन कर लीजिए, एग्री करना है एग्री। डिक्लीन करेंगे तो आगे बढ़ने नहीं मिलेगा, तो एग्री करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अप्लाई फॉर कॉलेज एंड कोर्स सब्जेक्ट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा शो होगा। तो यहाँ आपको कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। आप बीएम भरना चाहते हैं बीएससी में या फिर बीकॉम में। तो उसके बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी करना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ चुन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। उसके बाद कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज को चुन लीजिए। उसके बाद गेट सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपके सामने पूरा सब्जेक्ट खुल के आ जाएगा। तो आपके 12वीं में जितने भी सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ध्यान रहे कि 3 सब्जेक्ट ही चुनिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके 12वीं में जितने भी सब्जेक्ट थे वही यहाँ पर शो करेंगे। तो आप वो सब सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर लिखा भी है ये वाला इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप एफ में से किसी 3 विषय का चयन करना है, किंतु जो भी वहाँ लिखा है वो आप कर लीजिए। एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही डाला है। उसके बाद सेव, एग्री एंड सेव पर क्लिक कर दीजिए। एग्री एंड सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट फॉर एप्लीकेशन जो भी आपने किया है उसके लिए पेमेंट के लिए आपको आगे जाना होगा। तो पे नाउ पे क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जिस भी माध्यम से पे करना है आप फॉर्म के लिए पे कर सकते हैं। जैसे मुझे डेबिट कार्ड, मेरे पास डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा। कार्ड नंबर डालने के बाद एक्सपायरी डेट के बाद सीवीवी नंबर आपका जो भी है, और यहाँ पर अपना नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ कैप्चा के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। कैप्चा क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेके राइट का निशान आएगा। उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों ये आपको ओटीपी के लिए पूछेगा। तो 6-8 जितने भी नंबर का आपका ओटीपी जाता है वो आपके मोबाइल नंबर पे पहुंचेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आपको यहाँ ओटीपी सबमिट कर देनी है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट फिल हो चुका है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो कोई इशू नहीं है, सेंड एनीवे पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ उसके बाद आपको आगे का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपका जो भी पेमेंट डिटेल है वो यहाँ शो होने लगेगा। सक्सेस जो भी पेमेंट हिस्ट्री है सब यहाँ शो करने लगेगा। फिर उसके बाद आपको होम मेनू में चले जाना है, या फिर कॉलेज सिलेक्शन पे वापस जाके यहाँ पर शो कर सकते हैं कि
आपका फॉर्म भरा कि नहीं। तो प्रिंट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूरा डिटेल आपका शो होने लगेगा। आप पूरा डिटेल एक बार देख लीजिए। पूरा डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर प्रिंट और सेव पीडीएफ पे जाके इसको पीडीएफ के तौर पे सेव कर सकते हैं। सेव एज पीडीएफ करके इसको आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए और जिस भी नाम से सेव करना है आप सेव कर लीजिए। और यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध है तो आप खुद ही प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आपको आसपास के कहीं दुकान जाके यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ होम डैशबोर्ड में आप चले जाइए। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल शो हो जाएगा। आप फिर से एक बार अपना डिटेल देख सकते हैं। और यदि आपको दूसरे कॉलेज के लिए फिर से अप्लाई करनी है तो यहीं पर कॉलेज कोर्स लिस्ट का जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर अदर कॉलेज कोर्स सब्जेक्ट है, वहाँ आप क्लिक करके दूसरे कॉलेज के लिए भी भर सकते हैं।